पंजाब के अंदर भ्रष्टाचार की अति और प्रशासनिक लापरवाही की इंतहा के बाद ईडी बेहद सख्त तरीके से एक्टिव नजर आ रही है पंजाब में। ईडी ने पिछले दिनों जहां एक तरफ जो पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के दफ्तर पर छापा पड़ा था, उससे संबंधित एक मामले को लेकर पंजाब के डीजीपी गौरव यादव को नोटिस इशू किया है। वहीं पंजाब के अंदर ईडी ने आप समझिए संजीव अरोड़ा के जो प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा था उस पर बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए। पंजाब में अब ईडी ने पंजाब के कई अफसरों को दिल्ली तलब किया है और संजीव अरोड़ा के मामले में उन सभी अफसरों से पूछताछ शुरू की जाएगी। सोमवार को इनकी पेशी है और संजीव अरोड़ा किस तरीके से आम आदमी पार्टी सरकार के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर के रूप में काम कर रहे थे, इसका खुलासा कर दिया है। आप जरा सोचिए, संजीव अरोड़ा ना केवल अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का पैसा पंजाब की प्रॉपर्टियों में लगा रहे थे, बल्कि पंजाब के पीएसआई पीसीएल यानी कि जो बिजली महकमा है उसकी जमीनों को बेचकर कैसे मुनाफा कमा रहे थे, इसका भी खुलासा हो गया है। क्योंकि पंजाब के अंदर ईडी ने अब पीएसआई पीसीएल के कई बड़े अधिकारियों को नोटिस इशू कर दिया है, बल्कि कुछ बिल्डरों को भी बुलाया है। आपको याद होगा पिछले दिनों एक 9वें फ्लोर से 2 भरे हुए नोटों के बैग नीचे फेंक दिए गए थे और दूसरा संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी से जो नाम सामने आ रहे थे उन सबको अब हाजिर होना होगा। इसी पर आपको बताते हैं क्या चल रहा है पंजाब के अंदर। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। देखिए, पिछले दिनों संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी हुई। ये वो संजीव अरोड़ा है जो कभी राज्यसभा के सांसद हुआ करते थे आम आदमी पार्टी के टिकट पर, और बाद में अपने पैसे के दम पर इन्होंने अरविंद केजरीवाल को इस तरीके से खरीदा कि ये राज्यसभा की सीट छोड़कर फिर विधानसभा का उपचुनाव लड़े, चुनाव जीते और मुख्यमंत्री की भूमिका में आ रहे थे। लेकिन इस पर भगवंत मान के कड़े ऐतराज के बाद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया डर गए और बाद में ये डिप्टी सीएम का ओहदा लेकर पंजाब में काम कर रहे थे। लेकिन वैसे जनाब संजीव अरोड़ा जो हैं वो पेशे से प्रॉपर्टी डीलर है। रियल एस्टेट का नाम इसको अंग्रेजी में कहते हैं, वैसे ये प्रॉपर्टी डीलर है। और प्रॉपर्टी डीलर आप जानते हैं ना कैसे होते हैं। तो संजीव अरोड़ा यहां पर केवल अरविंद केजरीवाल के दरबार में भर भर कर नोट देने और पंजाब की जमीनों को बेचकर सोना कमाकर आराम से मौज करने की जो स्कीम लेकर ये आए थे, उसमें करीब करीब कामयाब हो चुके थे। लेकिन इसी बीच ईडी की टीम कूद पड़ी और ईडी ने इनके सारे अरमानों को ध्वस्त कर दिया। लेकिन एक बात आपको जरूर बता देते हैं कि संजीव अरोड़ा की वक़्त कहते हैं उसकी औकात जो है आम आदमी पार्टी के अंदर कितनी बड़ी है। 2 हफ्ते से अधिक का समय हो गया है जो अरविंद केजरीवाल चिल्ला चिल्ला कर मंच से कहा करते थे भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, वो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पंजाब में 2 हफ्ते से गिरफ्तार ईडी की गिरफ्त में आए संजीव अरोड़ा का अभी तक मंत्री का दर्जा तक हटा नहीं पाए। यानी कि अगर मंत्री से के पद से हटा दिया इसे तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के न जाने कितने लोगों के हाथों में हथकड़ी लग जाएगी। इसलिए डरे हुए हैं और अभी तक संजीव अरोड़ा सारे कायदे कानूनों को ताक पर रखकर मंत्री के पद पर विराजमान है। हालांकि आपको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल खुद गिरफ्तार हुए थे, नहीं गिरफ्तार नहीं हुए थे, ईडी की टीम उन्हें उनके शीश महल में से घसीट कर ले गई थी जब, तो उस वक्त अरविंद केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री रहते हुए तिहाड़ जेल में थे। इतिहास रच दिया है। तो अरविंद केजरीवाल तो आए ही इस तरीके के गुनाहों के इतिहास रचने के लिए। तो ये केजरीवाल एंड कंपनी ने अब संजीव अरोड़ा चाहे मंत्री हो, लेकिन अभी पुलिस की रिमांड पर है और बहुत सारे पर्दाफाश होने बाकी है। आप समझिए, इसमें 3 बड़े अफसरों और 2 बड़े कारोबारियों को ईडी की टीम ने सोमवार को तलब किया है। इन अफसरों की भी गिरफ्तारी होने वाली है, यह बड़ा सवाल है। बिजली विभाग के पीएसआई पीसीएल के जो बिजली बोर्ड के चेयरमैन हैं बसंत कर, उनको बुलाया है। इसके अलावा
हरचरण कौर है डायरेक्टर, हरचरण कौर त्रेहन, इनको भी तलब किया गया है। इसके अलावा आपको याद होगा दो नाम बड़े चर्चा में थे जब नोट फेंके गए थे, ये थे चंद्रशेखर और कारोबारी हेमंत सूद, इनको भी तलब किया गया है। जो आप ये समझिए इन सबको बुलाया गया है, ईडी की टीम से नोटिस इशू हुआ है, सोमवार को ये पेश होंगे। संजीव अरोड़ा की कंपनी में भी बहुत बड़ा घोटाला पाया गया, इसलिए इसी बात को देखते हुए सीए यानी कि जो इस कंपनी के जो एक अफसर हैं उनको भी बुलाया गया है। करीब करीब 2 करोड़ से अधिक का बिल, 2 से 5 करोड़ का ये बिल है संजीव अरोड़ा की एक कंपनी का, जिसको माफ कर दिया गया था, इधर उधर कर दिया गया था। इसी पर इस शख्स को भी नोटिस इशू किया गया बिजली विभाग के। संजीव अरोड़ा की कंपनी को करोड़ों की सिक्योरिटी में घोटाला करने के आरोप में अब एक और बड़ा मुकदमा चल सकता है, इन पर नोटिस इशू हो गया है। अपने कर्मचारी के नाम पर संजीव अरोड़ा जो कंपनी चला रहे थे जिसमें 27 करोड़ रुपए का लेन देन था, जो कि अपने नौकर के नाम पर थी, ये उसको भी इधर उधर कर रहे थे जैसे नोटों को, इसमें भी संजीव अरोड़ा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि संजीव अरोड़ा की जो कंपनी सनटेक सिटी और जो आल्टूज स्टेट है प्राइवेट लिमिटेड, उसको भी, इसके भी जो ईडी का जो जालंधर दफ्तर है उसमें बुलाया गया है। यानी कि आप समझिए ना, जिनके बारे में हम कह रहे हैं हेमंत सूद और चंद्रशेखर, ये लोग भी इन्हीं कंपनियों से जुड़े हुए हैं और सभी रियल एस्टेट कारोबारी हैं। संजीव अरोड़ा जिस तरीके से लगातार, मतलब अभी तो वो मंत्री के पद पर बने हुए हैं तो इसका फायदा उठा रहे हैं, पूछताछ में वो सहयोग उतना कर नहीं रहे, लेकिन उनसे जुड़े हुए जितने भी मामले सामने आ रहे हैं उन सभी की फाइलें ईडी ने अपने पास मंगवा ली हैं और ईडी उनमें गहनता से जांच कर रही है। जो जो लोग अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, जिसका भी नाम या जो भी अधिकारी उस सीट पर बैठा हुआ है, उस सबको बुलाकर उसके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। ईडी ने जैसा ईडी का काम है उन सबको अब लाया जा रहा है कानून के दायरे में। सबसे बड़ी बात आपको यहां पर बताते हैं, संजीव अरोड़ा ने एक नई परिपाटी शुरू की थी। यानी कि जब संजीव अरोड़ा जब मंत्री बने पंजाब के अंदर, तो उन्होंने उसी वक्त पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का एक नोटिस आ गया कि आप जमीनें नहीं बेच सकते, तो एक नई स्कीम निकाली गई और वो स्कीम थी कि पंजाब की कैबिनेट ने एक नोट पास किया कैबिनेट के अंदर कि आप जो पीएसआई पीसीएल की जो बड़ी जमीनें हैं, जो दूर दराज इलाकों में जिन पर नजर नहीं है, उनको गमाडा को ट्रांसफर कर दिया जाए। अब गमाडा जो ग्रामीण विकास निगम जो है, गमाडा को जो जमीनें ट्रांसफर की गई, फिर गमाडा उन जमीनों को बेच रहा था। यानी कि जो बैन था वो पीएसआई पीसीएल पर था और संजीव अरोड़ा उसके मंत्री थे। और जब पीएसआई पीसीएल पे हाईकोर्ट का नोटिस आ गया तो इन्होंने उसके लिए एक नया तोड़ निकाला कि उन जमीनों को गमाडा को ट्रांसफर कर दिया जाए और गमाडा उन जमीनों को जब बेचेगा तो उस पर जो पैसा आएगा उसमें ये सारा घोटाला घपला कर लेंगे और मौज से अरविंद केजरीवाल के घर सूटकेस भेजकर अपना भी महान दान महाकल्याण कर लेंगे। तो आप ये समझिए कि कितनी स्कीम से अरविंद केजरीवाल कितने तरीके से ये चोरी करवाने की कोशिश कर रहे थे पंजाब की सोना उगलने वाली जमीनों की, वो सब अब जमीनों की चोरी पकड़ी जाएगी। इसके अलावा जो बिल्डरों को फायदा पहुंचाया जा रहा था उसमें भी पकड़े जाएंगे और जो खुद संजीव अरोड़ा की कंपनी पर जो बिजली के बिल हुआ करते थे उनमें कैसे घोटाला किया गया उसमें भी अब पकड़ में आ चुके हैं। यानी कि संजीव अरोड़ा अब लंबे लद चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में उनका बाहर आना नामुमकिन है, क्योंकि नामुमकिन इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि संजीव अरोड़ा अब बहुत दिनों तक जेल में रहने वाले हैं। उसके पीछे कारण यह कि अब 1-2 महीने बाद पंजाब के अंदर चुनावी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी, हलचल शुरू हो जाएगी। ऐसे में पंजाब के इस बड़े मंत्री का जो डिप्टी सीएम का दर्जा रखता था, उसका जेल में रहना अपने आप में इस बात को साबित करता है कि वो जिस पार्टी से मंत्री बने थे वो पार्टी अखंड रूप से किस कदर भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। तो आप यहां पर यह समझिए, इसी बात को जो विपक्ष है वो जनता के बीच में मुद्दा उठाएगा, बनाएगा और उठाएगा और जनता के बीच में जाकर यह कोशिश करेगा कि देखिए जिस सरकार को जो पार्टी आपके पास चुनाव के अंदर वोट मांगने जा रही है वो पार्टी किस कदर अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है कि उसका मंत्री तक को जमानत नहीं मिल पा रही है। बहुत बड़ा मामला पंजाब में हुआ, लेकिन उससे बड़ा मामला यह है कि अब
संजीव अरोड़ा की वो सभी साजिशें तार तार होनी शुरू हो गई हैं, जो अरविंद केजरीवाल तक जिनके संपर्क सूत्र जा रहे हैं और ये बता रही हैं कि भ्रष्टाचार का यह पूरा सिंडिकेट किस तरीके से दिल्ली से लेकर पंजाब तक आराम से फैला हुआ था और पंजाब के गरीब लोगों को, गरीब जनता को किस कदी लूट रहा था। आप यहां पर यह समझ सकते हैं कि ये जो भ्रष्टाचार का सिंडिकेट था अरविंद केजरीवाल की छत्र छाया में कैसे फल फूल रहा था और भगवंत मान इसको कैसे पानी दे रहे थे। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।